सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आदिकाल के प्रमुख कवि गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जो नाथ पंथ हुए हैं, इसका चरमोत्कर्ष काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। यानी जो गोरखनाथ जी है नाथ संप्रदाय से है, और नाथ संप्रदाय है उसका चरमोत्कर्ष काल है वो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। ये मानने वाले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नाथ पंथ है, इसका एक और नाम दिया है अवधूत संप्रदाय, यानी नाथ संप्रदाय को एक और नाम दिया है अवधूत संप्रदाय, और ये नाम देने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऐसा पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय है उसको अवधूत संप्रदाय नाम से पुकारा जाता है, ये कहने वाले कौन से विद्वान है, तो उनका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, गोरखनाथ है जो नाथ संप्रदाय के हैं, इनका समय सीमा सभी विद्वानों ने या इतिहासकारों ने अलग अलग माना है। उनके नाम देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय है 845 ईसा, यानी 845 ईस्वी माना है गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन ने। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि इनका जो समय सीमा है वो 9वीं शताब्दी है। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो हिंदी के पहले डिलीट उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, उनके अनुसार गोरखनाथ का समय है वो 11वीं शताब्दी है। देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल, इनके बिना तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बगैर तो हिंदी साहित्य का इतिहास है ही नहीं। ये मानिए, रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है वो कहता है कि गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी है। तो ये समय सीमा है, इसका भी आप ध्यान रखें। राहुल सांकृत्यायन ने माना है 845 ईस्वी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है 9वीं शताब्दी, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने माना है 11वीं शताब्दी। और नवीन जो खोज है और उसके अनुसार, और रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शताब्दी है गोरखनाथ का समय। गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है, यानी हठ योग के प्रवर्तक है वो गोरखनाथ जी है। इसमें है और ठे, ये दो शब्द है, ये दो अक्षर भी नहीं, है और ठे। है का अर्थ होता है सूर्य और ठे का होता है चंद्रमा। इस प्रकार हठ योग का अर्थ होता है बलपूर्वक ईश्वर से मिलन। हठ योग का अर्थ है बलपूर्वक ईश्वर से मिलन। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ, यानी इसका नाम मच्छेंद्रनाथ भी बोलते हैं। इनका वैसे वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। किनका? मत्स्येंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ का। गोरखनाथ के जन्म के स्थान के बारे में सभी विद्वानों के अलग अलग मत है। कोई कहते हैं ये पंजाब के, कोई कहते हैं नेपाल के हैं, लेकिन आपको डॉक्टर बच्चन सिंह का मत है, ये याद रखना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनका जन्म स्थान है वो कांगड़ा है। किनका? गोरखनाथ जी का। गोरखनाथ जी की कुल 40 रचनाएं हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानी है। इनमें प्रमुख रचनाएं इनकी है जैसे शब्दी, ये सबसे प्रमाणिक रचना है, आपको ये याद ही रखना है। शब्दी जो रचना है ये किसकी है? गोरखनाथ जी की। उसके बाद में पद, प्राण सांकली, शिष्यादर्शन, नरवेद बोध, गोरखनाथ, काफिर बोध, अष्ट चक्र, दयाबोध, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि। देखिए, योग चिंतामणि है गोरखनाथ जी का, चिंतामणि है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। योग चिंतामणि है वो है गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ जी की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से 1942 में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। यानी गोरखनाथ जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसका संकलन है वो गोरखवाणी नाम से 1942 में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। और एक इनके बारे में किसी का कथन है, देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है। ये लाइन किसने कही थी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ के बारे में कहा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है, ये मानने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं की यानी गोरखनाथ जी की प्रमुख पंक्ति है, आपको याद रखना है, 9 लख पात्री आगे नाचे।
पीछे सहज अखाड़ा, ये लाइन किसकी है? गोरखनाथ जी की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।